जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। गुरु भक्त आंटी हैं मुंबई से, जिन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया है और इन्होंने मुझे जो सत्संग भेजा है वो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। थैंक यू सो मच आंटी। बहुत ही प्यारा सत्संग उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, जो उसे मैं आगे आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करेंगे हम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग गुरुजी चैनल पर शेयर करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुंबई से गुरु भक्त आंटी हैं, इनका बहुत ही प्यारा सत्संग है, क्योंकि शेयर करने से पहले मुझे वो खुद सुनना होता है। बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी मेरे साथ शेयर की हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने मुझे सेवा का जो अवसर दिया, मौका दिया, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब ये है, गुरुजी महाराज इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सारी परेशानियां दूर रखें। तो संगत आंटी, कहने का मतलब यही है कि ये गुरु भक्त आंटी जो संगत आंटी हैं, इनसे पहले गुरुजी चैनल पर और किसी भी गुरु भक्त आंटी का सत्संग शेयर नहीं हुआ था। तब तक मैं अपने खुद के ही शुक्राने, ब्लेसिंग्स भरे सत्संग और सत्संग खुद के ही शेयर कर रही थी। लेकिन गुरु पा का ये ब्लेस्ड किया हुआ सत्संग है, चैनल है, और उन्हीं की मर्ज़ी से ये चैनल बना। तो अभी जब से आंटी के सत्संग स्टार्ट हुए हैं, तब से तो अभी टाइम ही नहीं मिलता। बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन से शुरुआत की है आंटी ने और बहुत अच्छी सेवा मिल रही है, गुरु कृपा हुई है। थैंक यू सो मच आंटी। आपका गुरुपा आपका कल्याण करे और आप ऐश ही ऐश करें, आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए। गुरुपा आपके परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हे गुरु जी महाराज, आप ही बुलवाइए जो भी बुलवाना है। संगत जी, गुरु जी ने अभी
अमृत वेले में 7 दिन शुक्राना सत्संग करवाए, जो कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से पूरे हुए। उन्होंने 3 बजे, 3:30 बजे उठाकर मुझसे शुक्राना सत्संग करवाया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। एक दिन मैं ज़रूर लेट हो गई थी, उस दिन मैंने 6 बजे या 5:30 बजे गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया। इसके अलावा गुरुजी महाराज ने 3:30 बजे ही शुक्राना सत्संग करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज गुरुवार है, गुरुजी महाराज का दिन है। संगत जी, अभी हमारी सोसाइटी में गणपति बप्पा आए हुए हैं और अभी 7 डेज़ के लिए गणपति बप्पा आए हैं। रोज़ नीचे प्रोग्राम होते हैं, डांस कंपटीशन, हाउजी, हल्दी कुमकुम का, रोज़ कुछ ना कुछ नया कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नए प्रोग्राम होते हैं। बहुत अच्छा लगता है। रात के 1 बजे तक गुरुजी महाराज इतनी रौनक लगा के रखते हैं सोसाइटी में। संगत जी, सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि जिस दिन गणपति बप्पा आए थे, उस दिन एक दिन पहले गुरुजी महाराज ने कहा था कि कल तेरे घर रौनका लगेगी। घर यानी मैं सोसाइटी में रहती हूँ, पूरी सोसाइटी घर ही है। संगत जी, रात को 9 बजे किचन में खाना बना रही थी, यही सोच रही थी कि गुरुजी ने तो कल कहा था कि कल रौनक लगेगी, लेकिन अब तो रात के 9 बज गए हैं, कोई रौनक नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। बस इतना ही सोचे जा रही थी, किचन में काम भी कर रही थी। लेकिन इतने में ही पता चला कि नीचे गणपति बप्पा आ गए हैं और सब लोग बहुत डांस कर रहे हैं। मैं भी नीचे गई, मैंने भी डांस किया और तब उसी समय दिमाग में आया कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि रौनक लगेगी और उन्होंने रौनक लगवा दी और अभी तक गणपति बप्पा की रौनक लगी हुई है। पूरी सोसाइटी में बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, ट्यूसडे की बात है। ट्यूसडे को रात को जब मैं सो रही थी तो यूट्यूब पर एक मैसेज फ्लैश हुआ गुरुजी महाराज का कि आंटी कर ली तैयारियां, कल स्वागत फूला नाल करी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने आ रहा हूँ, सत्संग सुन और जान ले। संगत जी, तुरंत सत्संग खोला और यही आ कि गुरुजी महाराज तो कल आ रहे हैं। मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। संगत जी, रात को तो फूल कहाँ से लाती, बहुत लेट हो चुका था। तो सत्संग पूरा सुना और उन आंटी ने बताया कि उन्होंने गुरुजी महाराज का सुबह सत्संग किया था, अच्छे से सत्संग हुआ। और संगत जी, मैं जब सुबह उठी तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे फूल ला कर दे जाइए। तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि अभी वो गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े हैं। उनके दिमाग में यही आया कि यह फिर से कोई सत्संग करेगी या कुछ करेगी, ये फूल तभी मंगवाती है। उन्होंने कहा कि क्यों चाहिए फूल। मैंने कहा कि अभी घर पर हम भी गणपति और लक्ष्मी माता को लेकर आए हैं, छोटी छोटी से स्वरूप गुरु गणपति बप्पा के लाए हैं। संगत जी, गणेश जी भगवान की अभी घर पर कोई मूर्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और जिस दिन गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप घर पर आया, उसी दिन गणपति बप्पा और माँ लक्ष्मी आए। और संगत जी, शाम को 7 बजे ही गुरुजी महाराज ने और माँ लक्ष्मी ने और गणपति बप्पा ने घर में प्रवेश किया। फूलों के साथ उनका स्वागत हुआ और उनका सत्संग हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हस्बैंड ने तो मना कर दिया फूल लाने के लिए, फिर मैंने उन्हें प्रेशर नहीं डाला, मैं उन्हें कभी कोई प्रेशर नहीं डालती। संगत जी, उसके बाद मैं थोड़ा लेट उठती हूँ मॉर्निंग में, उसके लिए तो सबसे पहले गुरुजी महाराज से सॉरी। संगत जी, मैंने जल्दी जल्दी घर का काम किया और जब डॉटर उठी मेरी तो मैं उसको अपने साथ में लेके ऑटो में गई और फूल लेने के लिए निकली। तभी रास्ते में मेरी सोसाइटी में मेरे सामने ही एक फ्लैट में जो आंटी रहती है, उन्होंने कहा कि मुझे गणपति बप्पा के लिए फूल चाहिए, तुम कहाँ हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं फूल ही लेने जा रही हूँ, आप मुझे बता दो कौन से फूल चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अस्टर के फूल चाहिए और 80 फूल चाहिए। संगत जी, अस्टर कोई फूल का नाम है जो कि माता रानी को अर्पित होता है और पर्पल कलर का या वॉयलेट कलर का, बैंगनी कलर का ये आता है। मुझे भी नहीं पता संगत जी, सॉरी गुरुपा अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो संगत जी, जब मैं गई तो वहाँ मैंने उन फूल वाले भैया से पूछा कि क्या अस्टर का फूल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह बहुत महंगा आ रहा है और ये आप ऑर्डर मुझे देते तो मैं लेके आता, लेकिन अभी नहीं है। संगत जी, मैंने उन्हें कॉल किया कि नहीं है फूल, तब उन्होंने मुझे कहा कि गुलाब के फूल अगर हो तो गुलाब के फूल लेकर आ जाओ।
तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के गेंदे के फूल और गुलाब का फूल ले लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा आगे निकली अस्टर के फूल देखने के लिए, लेकिन मुझे अस्टर के फूल नहीं मिले संगत जी। उसके बाद मैंने गुलाब के फूल एक शॉप पर मिले और वहाँ से पहले कुछ फूल लिए और दोबारा दूसरी शॉप से फिर कुछ गुलाब के फूल लिए। कल गुरुजी महाराज ने ये सेवा दी, उसके लिए सबसे पहले शुक्राना गणपति बप्पा के। कल हल्दी और कुमकुम का प्रोग्राम था हमारे यहाँ पे। संगत जी मैं घर आई और फूल लेकर आई। उसके बाद संगत जी मुझे नहीं पता था कि सोसाइटी में आज हल्दी कुमकुम का है, क्योंकि डॉटर थोड़ी छोटी है तो मैं थोड़े कम ही फंक्शन अटेंड कर पाती हूँ। संगत जी दिमाग में यही था कि अगर हल्दी कुमकुम का है तो मुझे भी अटेंड करना है। मेरा भी बहुत मन हुआ, क्योंकि मन में भाव गुरुजी महाराज डालते हैं। उसके बाद संगत जी 2-2:30 बजे घर का सारा करके बेटी को भी अच्छे से खिला के उसको भी फ्री करके मैं और मेरी बेटी हम दोबारा मैं नहा के और मैंने अच्छे से मैं रेडी हुई। पता नहीं क्यों पहली बार कल साड़ी पहनी और गुरुजी महाराज के सत्संग में। और संगत जी उसके बाद तैयारी की, मंदिर साफ़ किया। 3:30 बजे मैंने अपनी बेटी को सुला दिया और 4 बजे से गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ घर पर ही। मैंने अकेले ने ही बैठ के किया। गुरुजी महाराज का मेरे पास धुली हुई बेडशीट थी संगत जी, चोला नहीं है गुरुजी महाराज का, इसलिए कोई भी संगत यह नहीं सोचे कि सिर्फ चोला होगा तो ही हम सत्संग कर सकते हैं। आप कोई भी बेडशीट ले सकते हैं वॉश की हुई, और आप किसी भी चेयर पर गुरुजी महाराज का चोला लगा सकते हैं उसी को, और आप अच्छे से गुरुजी महाराज के सामने बैठकर उनको कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगा के सत्संग कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर उसके बाद जब गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ तो मैंने चाय प्रसाद बनाई और कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी महाराज के सामने ही बैठी। 1 घंटे का सत्संग था संगत जी। एक गुरुजी महाराज को उसमें एक भजन आया कि, सॉरी संगत जी भजन याद नहीं है, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बस इसी तरीके से था कि हे डुगरी वाले गुरुजी मेरी झोली भर दो, मैं तेरे दर से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कुछ इस तरीके से था, प्रॉपर मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे संगत जी। उस पर मैंने गुरुजी महाराज के सामने डांस किया। और जब भी गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर कोई भी नेगेटिविटी अपने शरीर के अंदर हो तो मेरे स्वरूप के सामने, मेरे भजन पर या शब्द पर आप गुरुजी महाराज के सामने डांस करें। आप खुद देखिएगा उस दिन आपको कितना पॉजिटिव फील होगा और आपके शरीर के अंदर कोई नेगेटिविटी, कोई आलस नहीं होगा। ये मेरे साथ 2 से 3 बार हो चुका है। और जब भी गुरुजी महाराज के सामने गुरुजी महाराज डांस करवाते हैं उस दिन कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है। उस दिन इतना अच्छा लगता है कि मैं यही कहती हूँ कि काश ये पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी रोज़ मेरे अंदर रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब सत्संग चल रहा था गुरुजी महाराज का तो गुरुजी महाराज के चोले में ही एक स्वरूप बना, जो कि मैं जब देख रही थी तो दोनों आईज़ क्लोज थी, बहुत लंबी लंबी आंखें थी, बीच में एक थोड़ा ऊपर की साइड जैसे तिलक बना हुआ हो। और जब मैं नीचे की तरफ देखा मैंने तो पता नहीं क्यों ऐसे लगा जैसे सूंड बनी हुई है। आइज से मुझे लगा कि भोले बाबा है, और जब मैं थोड़ा सा नीचे देखती तो मुझे लगता कि गणपति बप्पा है। फिर संगत जी मैंने यही सोचा कि शायद मेरी चादर में सलवटें होंगी, इस वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं यही सोच रही थी, लेकिन जब मैं उस स्वरूप को देख रही थी तो मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा था। मैं कंटिन्यू उसे देख रही थी क्योंकि इतनी प्यारी आइज़ बनी हुई थी, इतनी प्यारी आइज़ बनी हुई थी कि बस मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थी। बट फिर भी मैंने यही सोचा कि ये मेरा मन का वहम है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा, मुझे यह दिखा इसमें। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज का अच्छे से सत्संग हो गया और उसके बाद मैं नीचे गई। हमारी सोसाइटी में हल्दी कुमकुम का था, सब ने एक दूसरे को हल्दी और कुमकुम लगाया, रोजेज़ गिफ्ट किए और साथ में एक और गिफ्ट दिया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि कल उन्होंने मुझसे हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम अटेंड करवाया। मेरे हस्बैंड जल्दी घर आ गए थे, उन्होंने मेरी डॉटर को संभाल लिया और मैं बहुत अच्छे से नीचे फंक्शन में बैठी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज थर्सडे को ही गुरुजी महाराज का फिर से एक मैसेज था कंटिन्यू कि कुड़िए तू मुझे देखकर भी अनदेखा करती है, विश्वास ही नहीं करती। मैं तो आया था आज मेरा मान रखकर इस सत्संग को आधा ही सही पर ज़रूर सुन। संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना तो आंटी ने मुझे बताया कि उन्होंने भी जब सत्संग करवाया तो उनको गुरुजी के चोले में गुरुजी के दर्शन हुए। उसी समय मुझे दिमाग में आया कि हाँ कल ही तो सत्संग हुआ था और गुरुजी महाराज कल ही तो दर्शन हुए थे। पर
भोले बाबा के दर्शन थे कि गणपति बप्पा के दर्शन थे। और तब गुरुजी महाराज ने तुरंत मुझे क्लियर किया कि वो गणपति बप्पा थे। जो वेडनेसडे को गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाया, गणपति बप्पा के दर्शन दिए, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है जो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि शायद गणपति बप्पा के दर्शन हुए हैं तो ये भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है और मुझे यह शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज तो कहते हैं। लेकिन संगत जी, जब मैंने उन आंटी का सत्संग सुना था तो मेरे दिमाग में यही आया कि अगर ये आंटी अपना सत्संग शेयर नहीं करती तो मुझे कैसे पता चलता कि ये कल गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए थे। तो मैंने भी तुरंत अभी बैठकर सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना किया है। और गुरुजी महाराज का आज आदेश था कि गुरुवार का दिन है, आज शुक्राना कर। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि गणपति बप्पा के दर्शन और इतने अच्छे दिन दर्शन दिए, और अभी गणपति बप्पा का ही यहाँ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैं अपने घर गणपति बप्पा तो नहीं लेकर आई, मैं भी रेंट से रहती हूँ। बहुत मन करता है जब गणपति बप्पा सबके घर आते हैं तो कि मैं भी घर पर उन्हें खुशी से झूमझाम से लेके आऊँ, पर आएंगे, वो ज़रूर आएंगे, बस सब्र है कब आएंगे गणपति बप्पा। और मैं भी ऐसे ही बहुत ज़ोरों शोरों से उनका स्वागत करके उन्हें लेकर आऊँगी। महाराज सब कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अभी जो अमृत वेले में सत्संग हुए थे, कुछ सत्संग मेरे शेयर नहीं हुए, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि नहीं हुए सत्संग तो गुरुजी महाराज की ही इच्छा है। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्यों मैं शुक्राना सत्संग तो करती हूँ, लेकिन मेरे मन में यही रहता है कि शायद मैं अच्छे से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती। मैं दोबारा अपना शुक्राना सत्संग जो अपलोड हो जाता है मैं कभी नहीं सुनती। मेरे मन में यही रहता है कि नहीं, मैंने अच्छा नहीं बोला होगा, कहीं मैं सुनूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज का कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। तो संगत जी, कल गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया और उन्होंने कहा इसको पूरा सुनना। और जब लास्ट में उन आंटी ने कहा कि अभी मैं गुरुजी महाराज ने उन्हें नई सेवा दी है और शुक्राना सत्संग करने की, तो वो उनके चैनल पर अभी किसी ने भी उनको अभी सत्संग अपलोड नहीं किए हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने वह नंबर मुझसे सेव करवाया और मैं उन्हीं आंटी के अभी प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर करती हूँ, और मैं आगे अब उन्हीं की प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और जो आंटी मेरा ही सत्संग शेयर कर रही है, आंटी बस गुरुजी महाराज का आप पर पूरा आशीर्वाद है। बस बहुत बड़ी सेवा है ये जो आप कर रही हैं। गुरुजी महाराज आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करे, हमेशा सुख शांति दे, समृद्धि दे, वैभव दे, बस यही कामना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, एक छोटी सी बात और बार बार दिमाग में आ रही है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ बार बार उसको शेयर करना कि गुरुजी महाराज ही कह रहे हो। वो कह रहे हैं कि कल जो मैं लेकर आई थी गुरुजी महाराज के लिए फूल, तो गेंदे के फूल लाई थी और रोज़ लेके आई थी, जिसमें एक रेड कलर का रोज़ था, एक येलो कलर का रोज़ था। और संगत जी, जो मैं एक सनफ्लावर भी लेकर आई जो कि पिंक कलर का सनफ्लावर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जो मैं सनफ्लावर लेकर आई हूँ गुरुजी महाराज का और रोजेज़ है, वो मैंने एक छोटे मेरे ग्लास में पानी भर के उसमें वो लंबी उसकी स्टिक के साथ में मैंने वो लगाए हुए हैं। बहुत अच्छा ऐसे लग रहा है कि बहुत प्यारा सा एक गुलदस्ता बन गया, बहुत प्यारा सा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कृपा। और संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।